सुनील। जी पिताजी। बेटा जरा अमित को बुलाना। अमित, ओ अमित। सुनील ने भी हद कर रखी है, सुबह होती नहीं अमित अमित चिल्लाने लगता है। अब तुम ही देख लो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है न्यारे हो जाओ, फिर भी तुम सुनते नहीं हो। ठीक कह रही है तू, अब तो न्यारा होना ही पड़ेगा। पर एक बात सुनो, हिस्सा पूरा लेना, कभी कम ले लो। ठीक है, मैं पापा की सुन के आता हूँ। ठीक है, सुन लो। सुनील बेटा अमित आया है ना, दोबारा आवाज देके बुला। अभी मारता हूँ। अमित, अरे अमित, आ रहा हूँ। हाँ क्या बात है, क्यों तुमने सुबह सुबह हल्ला मचा रखा है? बेटा 9 बज चुके, दोनों भैया खेत में जाके नाली साफ कर लो, रात को पानी चलेगा। पिताजी यूँ चला जाएगा खेत में, मैं न जा रहा। क्यों, तू क्यों ना जा रहा? पिताजी इन्होंने कल पूरे दिन ट्रैक्टर चलाया, इसलिए ये थक रहे हैं। बेटा ट्रैक्टर चलाया तो क्या हो गया, खेत में पानी भी तो चलना है। तुमने ट्रैक्टर चलाया तो उन्होंने पूरे दिन ईख काटी है, ये भी थक रहे हैं पापा जी। कोई बात ना बेटा, नाली साफ मैं कर आऊंगा। अमित एक काम कर, दोनों चल लें, 2 घंटा में करके आए। मैं न जा रहा, मेरे बस की ना है। ठीक है बेटा, तुम सब चले जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। तू भेज देती, जब तू नहीं भेज सकती तो मैं कैसे भेज दूं? मैं क्यों भेजूं? हाँ फावड़ा लेके कहाँ जा रहे हो चाचा? कहीं ना बेटा, खेत की नाली साफ करने जा रहा हूँ। अमित और सुनील न चले जाते नाली सफा करने? वो दोनों घर पे क्या कर रहे हैं? बेटा तुझे तो पता ही है, घर घर मटियाले चूल्हे हों मैं। जब से ये दोनों बहू आई हैं ना, घर में शांति नाम की चीज़ ना है। चाचा तुम ही क्यों करो, जब भूखे मरेंगे तो अपना आप करेंगे। बेटा ये काम तो एक दिन होना ही है, मैं ही कब तक जिंदा रहूँगा। मेरी मानो चाचा, दोनों को नियारा कर दो और जमीन बांट दो। चाचा जमीन 3 हिस्से में बांटियो, एक हिस्सा अपना जरूर रखना। बेटा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या जमाना आ गया, दोनों पे खाया कमाया भी नहीं जा रहा। बेटा अमित, हाँ पिताजी। बहू से कहते मेरे लिए खाना ले आएगी। ठीक है, मैं आता हूँ। स्वाति, स्वाति जी। मैं ये कह रहा था पिताजी के लिए खाना ला दो। देखो जी, आज खाना बनाने का नंबर तन्नू का है, मेरा नहीं है। मैंने तो आज ब्रेड पकौड़े बना के खा लिए। कोई बात नहीं बेटी, तन्नू से पूछ ले, उसने कुछ बनाया होगा। तन्नू। हाँ बोलो। तन्नू पापा के लिए खाना ला दे। क्यों, पापा के लिए तने खाना ना बनाया? मैंने तो अपने उनके लिए खाना बनाया था, वो खा के चले गए, मेरा बच रहा। अरे तो बेटी मेरे लिए खाना बना दो कोई से। मेरे बस की ना, ये बना देगी। क्यों, तू क्यों नहीं बना सकती? तेरे क्या हाथ पैर टूट रहे हैं? उल्टी मत बोल, हाथ पैर तेरे टूट रहे होंगे। ज्यादा मत बोल। ज्यादा बोलने को क्या करेगी तू? चुप हो जाओ बेशर्मो, मैं खुद बना दूँ। मत बनाओ कोई से। बना लो, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा। जब तुझ पे फर्क नहीं पड़ रहा तो मेरे पे कौन सा पड़ रहा? चलो जी। बात सुनो जी, अब बिना नियारे हुए काम न चले। सही कह रही है तू। ठीक है, तो तुम एक काम करो, आज ही पापा जी से बात करके आज ही नियारे हो जाओ। ठीक है, चल मैं पापा जी से बात करता हूँ। आप यहाँ बैठे हो, तन्नू अपने आदमी से न्यारे होने की बात कर रही है। तो हो जान दो न्यारा, वो होगा तो मैं भी न्यारा हो जाऊंगा। मैं क्या कम हूँ किसी से? और हाँ, पापा को अपने हिस्से में मत लेना, खाना खा बुढ़ापे में परेशान करेंगे। तू मुझे पागल मान रही है? मैं केवल अपना हिस्सा लूंगा, और पापा से तो मैं अभी बात कर रहा हूँ जाके। ठीक है, आप चले जाओ। पापा
हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बता, क्या बात करनी है? पापा, हम दोनों भाई न्यारा होना चाहते हैं। अगर तुम दोनों को न्यारे होना है तो एक दूसरे को भाई कहना ही छोड़, क्योंकि जब तुम आपस में ही न्यारे हो जाओगे तो तुम्हारे तो संबंध ही खत्म हो जाएंगे, फिर तुम भाई भाई कैसे? पापा जी आप चाहे कुछ भी कहो, हमें न्यारा होना है तो होना है। हाँ पापा जी, रोज रोज के झगड़े से तो न्यारा ही कर दो। ठीक है बहू, बांट लो आपस में हिस्सा, तुम दोनों को जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो, लेकिन बेटा गांव वालों को पता ना लगे बस। बांट लो जी आधा आधा, देर क्यों कर रहे हो? बांटना तो है ही। रोज रोज की टेटे से अच्छा ये एक बार में ही काम खत्म हो जाए। हाँ भाई सुनील, बता कैसे कैसे हिस्से बंटने हैं। जैसे तेरी मर्जी वैसे बांट ले, पर एक बात ध्यान रखना, ना तो खुद दबना और ना ही मुझे दबाना। हाँ भाई, हमारे 40 बीघा जमीन है, 20 तेरी 20 मेरी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तुमसे हिस्से ना बट रहे हो तो मैं बांटूं? हाँ चाचा जी, अब आप ही बंटवा दो। 20 बीघे मेरी, 20 बीघे मेरी। बुढ़ापे में भाई साहब को रोटी कौन देगा? हमने ठेका लिया इनका, पापा अपनी रोटी का इंतजाम खुद करेंगे। और क्या, सुनील सही कह रहा, हमने मरते दम तक की जिम्मेदारी थोड़ी ले रखी है इनसे। हरवीर बट जाने दे इससे, अभी तो मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, 2 वक्त की रोटी तो मैं खा कमा सकता हूँ अभी। चलो ठीक है, अभी तो तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, पर भाई साहब बुढ़ापे में क्या होगा? हिस्सा होंगे 3, 2 इनके 1 तुम्हारा। हरवीर तुझे पता है कलयुग चल रहा है और कलयुग में कोई किसी का ना होता। हरवीर जमीन तो जब बटेगी जब जमीन इनके नाम पे होगी, जमीन तो अभी मेरे नाम पे है। भाई साहब यू काम तो तुमने बड़ी होशियारी का करा। चाचा हिस्से बंटवा दो, हमें और भी काम है। बेटा हिस्सा क्या, तुम दोनों 20-20 रुपये का बांट लो। ठीक है, तो हम दोनों कल को जमीन आधी आधी बांट के बीच में मैं डाल देंगे। ठीक है, तो तुम जाओ, मुझे भाई साहब से कुछ बात करनी है। ठीक है। चलो। अपने जीते जी किसी के जमीन नाम मत कर देना, वरना भाई साहब बहुत पछताओगे। और मैं रहा हूँ भाई साहब, चल। ठीक है भैया। अच्छे बड़े भाई, राम राम। राम राम भैया, राम राम। सुनो जी एक बात बताओ, बताओ। खेत तो बट गया पर घर तो रह गया। हाँ यार, घर भी तो बटना है, ये तो मैंने सोचा ही ना था। अजी ट्यूबवेल और ट्रैक्टर तो बटने हैं। तो ऐसे कर, मुझे भूख लग रही है, पहले तो खाना ला के दे, फिर इन्हें भी देखता हूँ। ठीक है जी, लाती हूँ। कहाँ गए थे? मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी। हाँ आगो, बता क्या बात है। कल हिस्से ठीक नहीं बटे, न घर बटा, न ट्वेल बटी, न ट्रैक्टर बटा। अरे हाँ, यूँ तो मैं भूल ही गो, मैं अभी पापा के पास जाता हूँ। चलो। पापा, पापा। अब क्या बात रह गई बहू, अब तो कुछ बांटने को भी नहीं बचा। पापा जी इतने चालाक मत बनो, आपने केवल जमीन देके हमें बहकाया है। बेटी इस बुढ़ापे में मैं किसको बहका सकता हूँ? कोई कमी रह गई हो हिस्सा बांटने में तो दोबारा बांट लो। पापा, अब तो तुम्हें घर की जरूरत भी ना है। वैसे भी बुढ़ापे में तो कहीं पड़े रहोगे। बेटा उधर तो तू रहता है और इधर ये रहता है, मैं तो बस इसी खाट पे तो पड़ा रहता हूँ। बेटा 1-2 साल का ही तो मेहमान हो, मेरे बाद में ये जगह भी तुम्हारी हो जाएगी दोनों की। पापा 1-2 साल बहुत होते हैं, पर जरूरी तो नहीं है कि आप 1-2 साल में मर ही जाओगे। बेटी ये बात तो है, मौत का कुछ नहीं पता कब आ जाए। पापा इस घर को भी जो बांट दो। और पापा ट्रैक्टर और ट्यूबवेल को भी बांट दो। पापा तुम किसी मंदिर में जाकर रहने लगो। हाँ पापा, वहाँ तुम्हें कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा और रोटी भी कोई ना कोई दे देगा। बेटी जब मेरा अपना खून ही मुझे रोटी नहीं दे रहा तो भला मुझे पराये लोग रोटी क्यों देंगे? बेटा पापा कोई ना कोई मंदिर में दान दक्षिणा देने आते ही रहते हैं। पापा
तनु ठीक कह रही है, चलो मंदिर तक मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। सुनील, तुम दोनों ये क्यों भूल गए कि अभी तुम्हारे नाम पर कुछ भी नहीं है। कंगाल हो तुम दोनों, कंगाल। क्या मतलब पापा? पापा मत बोल मुझे अपनी जुबान से। मतलब ये सारी जमीन का मालिक मैं हूँ, ये ट्रैक्टर, ये मकान, सबका मालिक मैं हूँ। मैं, तुम लोग क्या हो? केवल भिखारी। लेकिन पापा, बाप की प्रॉपर्टी पर बेटे का तो हक होता है। बेटों की कमाई पर भी बाप का हक होता है। एक बाप तुम सबको पाल पोस कर बड़ा कर सकता है, और तुम दोनों एक बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। अभी और इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ। पापा, हाँ, हम सब कहाँ जाएंगे? एक बाप के सामने यही तो विडंबना है। एक बाप अपने बेटों को रोते हुए भी तो नहीं देख सकता। इसलिए तुम सब यही रहो, मैं खुद ही इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। पापा, हमें माफ कर दो प्लीज। पापा, हमें माफ कर दो। पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा, आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। हाँ पापा, हम ये भूल गए थे कि आपके बिना ये घर अधूरा है। बेटा, कुछ भी कहने से पहले ये तो सोच लेते, इस मकान को, उस जमीन को या इस ट्रैक्टर को मैं क्या अपनी छाती पर रख के ले जाऊंगा? अरे सब तुम्हारा ही तो है ये, मैं कहाँ ले जाऊंगा इसे? पापा जी, हम कसम खाते हैं आज के बाद कभी भी न्यारा होने की बात नहीं करेंगे पापा। भगवान तुम सबको खुश रखे बेटा, खुश रखे।